दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों संजय राउत की किताब ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता के दुरुपयोग के बारे में कई सारी बातें इस किताब में लिखी हैं और लगातार महाराष्ट्र की सियासत में इस पर चर्चा छिड़ी हुई है। अब देखा जा रहा है कि शरद पवार खुलकर संजय राउत को एक तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई सारी बातें उन्होंने संजय राउत के बारे में कही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत बीच में मिलने भी पहुंचे थे शरद पवार के पास और इनवाइट किया था क्योंकि उनके किताब का जो है वो एक कार्यक्रम रखा गया था जहां लॉन्च करना था। अब देखिए शरद पवार ने जो बातें कही हैं दोस्तों, उसको सुन करके कैसे बीजेपी के नेताओं के कान खड़े हो सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद शरद पवार ने जो है उन्होंने संजय राउत की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कैसा कि ऐसा ये कार्यक्रम है जो हमेशा याद रखा जाएगा। शरद पवार ने शिवसेना नेता संजय राउत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने आर्थर रोड जेल में 100 दिन बिताए और उस कठिन समय में उन्होंने लिखित रूप से दर्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सरकार के खिलाफ लिखता है या बोलता है उसके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की जाती है। शरद पवार ने कहा कि संजय राउत सामना अखबार में बेहद बेबाकी से लिखते हैं, उनकी कलम कुछ लोगों को पच नहीं रही, वे बेचैन थे और मौके की तलाश में थे। आपको बता दें कि मध्यम वर्गीय लोगों से जुड़े हुए कई घोटालों के बारे में या अन्य मुद्दों को लेकर के संजय राउत अक्सर सामना में लिखा करते हैं और इसी संजय राउत को ईडी द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया जबकि उनका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था। तो अब कई सारी बातें हैं पास्ट की, भूतकाल की, जो अब जो है वो डिस्कशन हो रहा है, उस पर चर्चा हो रहा है, बातचीत हो रहा है क्योंकि कई चीजों के बारे में संजय राउत ने लिखा है और अब महाविकास आघाड़ी के जो अन्य नेता हैं वो भी सामने से आकर के उस बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस बारे में बयान दे रहे हैं। और देखिए जो शरद पवार ने कहा है एक तरीके से साफ तौर पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधना ही है। अब आगे संजय राउत जो है राउत ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लिखा है उस पर भी देखिए क्या 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 बातें हुई हैं, अभी आपको आगे आपको बताता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत ने लगातार सरकारी तंत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो यही बातें रखते हैं या फिर अखबार के माध्यम से जब लिखना होता तो ये बातों को लिखते हैं। कई बार देखा गया कि बीजेपी के नेता काफी ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था, ये कह रहे हैं कि कैसे कुछ लोग सरकारी एजेंसियों की मदद से अवैध रूप से पैसा वसूली कर रहे हैं और ऐसे 30-35 लोगों से पैसे वसूले गए थे। जब राउत ने यह बात प्रमुख लोगों को लिखी तब उन्हें जेल भेज दिया गया। तो अब उन्होंने एक और घटना का हवाला दिया कि एकनाथ खड़से के दामाद जो कि इंग्लैंड में टाटा कंसल्टेंसी में कार्यरत थे, उनको मुंबई बुलाकर ईडी ने गिरफ्तार किया किया क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि खड़से पर कार्रवाई होने वाली है। अनिल देशमुख के मामले में पवार ने कहा कि उन पर 100 करोड़ का आरोप लगाया गया लेकिन जांच में केवल 1 करोड़ का मामला सामने आया है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब घूम-घूम कर सामने आने लगी हैं और क्योंकि कई सारी बातें नेता अपने अनुभव से लिखते हैं, संजय राउत ने कई सारी चीजें लिखी हैं, तो अब उस पर चर्चा शुरू हो गई है। इन सभी घटनाओं के बीच शरद पवार ने यह भी कहा है कि नेताओं ने डरने के बजाय एक दूसरे को हिम्मत दी और डटे रहे। उन्होंने टीवी बहसों पर सवाल उठाया, टीवी पर गए बहस की, सवाल उठाया, पब्लिक के सामने तमाम बातें आई। शरद पवार ने कहा कि पुस्तक पढ़े बिना लोग कैसे तय कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किताब सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है। अब केंद्र में मंत्री रहते हुए शरद पवार ने पीएमएलए कानून पर आपत्ति जताई थी। आप पीएमएलए कानून के बारे में पिछले 1-2 दिनों से सुन रहे होंगे और शरद पवार ने जब केंद्र में थे तभी उन्होंने मनमोहन सिंह से ये बात कही थी कि ये जो कानून है वो कल को सत्ता से अगर ये नहीं रहे तो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब उन बातों को भी लेके शरद पवार तमाम बातें कह रहे हैं। अब ये देखिए ये तमाम बातें हो कब रही हैं, ये तब हो रही हैं जब एक तरीके से अजीत पवार, शरद पवार नजदीक दिखाई देते हैं क्योंकि अजीत पवार महायुति के साथ में है और शरद पवार विपक्षी पार्टी में है, लेकिन फिर भी दोनों नेता साथ नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि शरद पवार काफी ज्यादा पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद शरद पवार काफी तारीफ करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उस दौरान ये कहा गया कि क्या शरद पवार कुछ नया समीकरण खेलने जा रहे हैं, कुछ क्या नई गुगली डालने जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए दोस्तों जिस तरीके से इस संजय राउत के बारे में कार्यक्रम में जाकर उन्होंने बोला है, अब इस पर कई बीजेपी के नेताओं को शायद पसंद ना आए, लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में बयान आते जाते रहते हैं
और क्योंकि संजय राउत की किताब है, उस पर वो पहुंचे हैं, तो उसके बारे में बात भी वो करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन इससे आने वाले समय में अजीत पवार या शरद पवार के बीच में गठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हाल ही में अजीत पवार भी शरद पवार की जमकर तारीफ करते नजर आए हैं। खैर, ये तो बात हुई संजय राउत, शरद पवार, अजीत पवार के बीच में जो कुछ भी अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन एक और बात है, जो संजय राउत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो तमाम नेताओं का, सांसदों का जो डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पोल खोलने का काम जो है वो ये नेता करेंगे। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है, हालांकि उनके कई सारे इस पर टिप्पणियां हैं, कि आखिर जो तमाम लोगों को भेजा जा रहा है, या ये बात कही गई थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद में विशेष सत्र बुलाया जाए, इस पर चर्चा हो और आगे किस तरीके से क्या करना है उस पर तमाम बात हो। संजय राउत कह रहे हैं कि ये विशेष सत्र बुलाने का जो लेटर लिखा गया था, जो रिक्वेस्ट किया गया था, उसके बाद भी ये भेजा जा सकता था। लेकिन तमाम बातों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, तो उठ रहे हैं। अब विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल की पार्टी है, अब वो जो कह रहे हैं, अब वो हेडलाइन बन रही है। लेकिन ऐसे में ही आप देखिए कि जिन जिन नेताओं को चुना गया है जाने के लिए, वो अपने पार्टी के अनुरूप बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच सेलेक्ट करने के लिए, और इस मंडल, जो संसदीय मंडल है, उसको उसमें शामिल करने के लिए। तो अब अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कई जगह पर थोड़ा सा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल राजनीति है, पक्ष विपक्ष दोनों है, सवाल उठते रहेंगे, जवाब भी आते रहेंगे। लेकिन ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी घट रहा है, वो ऐसे समय में घट रहा है जब आपको बता दें कि तमाम पार्टियां फिर से एक बार लोकल बॉडी के चुनाव में लग गई हैं। और ऐसे में अब, क्योंकि चुनाव जो है अब जब तैयारियों में लग गए हैं, तो जाहिर तौर पर सियासी जो सरगर्मी है वही बढ़ेगी। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब कौन सा पार्टी, कौन सा नेता किस करवट बैठता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।